मार्वल कॉमिक्स में हमें आज तक कई सारे आइकॉनिक और पॉपुलर सुपर हीरोज देखने को मिले हैं और आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं ऐसे ही मार्वल के दो वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर्स को। जहां एक तरफ है अवेंजर्स टीम के लीडर यानी कैप्टन अमेरिका, वहीं दूसरी तरफ है हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के बीच एक सुपर हीरो बैटल। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका की, तो सुपर सोल्जर सीरम से इंजेक्ट होने के बाद स्टीव को मिलती है पीक ह्यूमन एबिलिटीज एंड एट्रीब्यूट्स जैसे पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ, पीक ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, स्टेमिना और रिफ्लेक्सेस जैसी पावर्स। बात करें स्ट्रेंथ की, तो कैप्टन लगभग 1000 केजीज जितना वेट लिफ्ट कर सकता है और स्पीड में वो 60 to 70 माइल्स पर आवर की स्पीड से भाग सकता है। कैप्टन की एंड्योरेंस या कहे तो ड्यूरेबिलिटी इतनी है कि वो सुपर ह्यूमन कैरेक्टर्स के अटैक्स तक को ले चुका है। देन कैप्टन अमेरिका की रिफ्लेक्सेस उसे फोटोग्राफिक मेमोरी देती है और वो पॉइंट ब्लैंक रेंज पर बुलेट्स तक को डॉज कर सकता है। एक तरह से सुपर सोल्जर सीरम स्टीव रॉजर्स को ह्यूमन के पीक फिजिकल और मेंटल पोटेंशियल पर ले जाता है। इसी के साथ कैप्टन बहुत सारी फाइटिंग टेक्निक्स और मार्शल आर्ट्स में ट्रेंड है, जिसकी वजह से उसको हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हराना किसी भी कैरेक्टर के लिए बहुत मुश्किल है। अब वहीं बात करें कैप के वेपन्स की, तो उसमें शामिल है उनकी आइकॉनिक शील्ड जो कि कॉमिक्स में बनी थी वाइब्रेनियम और एडामेंटियम के एक परफेक्ट एलॉय से। ये शील्ड नियरली इंडिस्ट्रक्टिबल है। ये शील्ड बुलेट फायर से लेकर लेज़र अटैक्स तक को रिफ्लेक्ट कर सकती है। साथ ही साथ इस शील्ड का प्रयोग कैप बोथ ऑफेंस और डिफेंस के तौर पर करते हैं। अब वहीं दूसरी ओर बात करें स्पाइडरमैन की, तो रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काट लेने की वजह से पीटर पार्कर को मिलती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, स्पीड और सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस जैसी पावर्स। स्पाइडरमैन 10 टन जितना वेट आसानी से उठा सकता है। और वहीं बात रही ड्यूरेबिलिटी की, तो स्पाइडरमैन हल्क और राइनो जैसे कैरेक्टर्स के हमलों को, ढहती हुई इमारतों को और यहाँ तक कि एक्सप्लोजिव्स अटैक्स तक को विथस्टैंड कर चुका है। स्पाइडरमैन की स्पीड और एजिलिटी एक मशीन गन फायर से भी तेज़ है, जिससे वो एक आम इंसान की पलक झपकने से भी तेज़ रिएक्ट कर सकता है। स्पाइडी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका स्पाइडर सेंस है, जिसके कारण स्पाइडरमैन किसी भी खतरे को पहले ही भाप लेता है और तो और अपने एनिमी के अगले अटैक तक को प्रिडिक्ट कर सकता है। बात करें स्पाइडरमैन के वेपन्स की, तो उसमें शामिल है उसके वेब शूटर्स जो कि ना केवल स्पाइडरमैन को ट्रैवल करने में मदद करते हैं, बल्कि इससे स्पाइडरमैन अपने अपोनेंट्स को जालों में बांध सकता है, वेब बुलेट्स शूट कर सकता है, टेज़र वेब से अपने अपोनेंट्स को झटका दे सकता है और तो और स्पाइडरमैन इन वेब शूटर्स से अलग अलग चीज़ें भी बना सकता है, जैसे एक पैराशूट या फिर एक शील्ड। तो अब हमने दोनों ही कैरेक्टर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज़ को एनालाइज कर लिया है। अब चलते हैं बैटल की ओर। तो देखा जाए दोनों ही हीरोज़ कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन के पास ऐसी स्किल्स एंड एबिलिटीज़ हैं जो कि एक दूसरे के विरुद्ध उन्हें फ़ायदा दिलाएगी। जैसे कैप्टन की शील्ड और फाइटिंग टेक्निक्स, क्योंकि कैप ज़्यादा स्किलफुल फाइटर हैं एज़ कम्पेयर टू स्पाइडरमैन। प्लस कैप्टन का बैटल एक्सपीरियंस भी स्पाइडरमैन के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। इसके चलते अगर ये बैटल क्लोज कॉम्बैट रेंज पर आ जाती है तो कैप यहाँ ईजिली स्पाइडरमैन को हरा भी सकते हैं। मगर वहीं स्पाइडरमैन का स्पाइडी सेंस और वेब स्पाइडरमैन को एक बहुत बड़ा एडवांटेज देगा, क्योंकि अपने वेब्स की मदद से स्पाइडरमैन कैप्टन से दूरी बनाकर अटैक कर सकता है, जिससे ये बैटल ज़्यादा क्लोज कॉम्बैट ना रहे। और स्पाइडी सेंस स्पाइडरमैन को कैप्टन के अगले हमले से पहले ही सावधान कर देगा, जिसके कारण स्पाइडरमैन कैप के अटैक्स को आसानी से प्रिडिक्ट करके उन्हें ईजिली काउंटर कर सकता है। वही अपने वेब से स्पाइडरमैन चाहे तो कैप्टन को वेब अप कर सकता है या टेज़र वेब से कैप को बिजली का झटका देकर उन्हें कुछ समय के लिए न्यूट्रलाइज भी कर सकता है। इन सब के अलावा स्पाइडरमैन की रॉ स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी भी कैप्टन अमेरिका की तुलना में कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि जहां कैप पीक ह्यूमन एबिलिटीज़ एंड एट्रीब्यूट्स पोजेस करते हैं, वहीं स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी सुपर ह्यूमन लेवल की है। जहां कॉमिक्स में एक बार स्पाइडरमैन डेली ब्यूगल की बिल्डिंग के हिस्से को कई समय तक उठा के रख पाया था,
जिसका वजन लगभग 30 से 40 टन था। और तो और अपने बस एक ही पंच से राइनो को नॉकआउट भी कर रखा है। वहीं कैप्टन अमेरिका अपनी मैक्सिमम लिमिट पर भी 3 या 4 टन से अधिक वेट नहीं उठा सकते। तो अब अगर ये दोनों कैरेक्टर्स बिना होल्ड बैक करे एक दूसरे से लड़ते हैं तो यहाँ स्पाइडरमैन के जीतने के चांसेस कहीं ज़्यादा है कैप्टन अमेरिका से, अपने स्पाइडी सेंस, वेब्स और ग्रेट स्ट्रेंथ और रिफ्लेक्सेस के चलते, जिसके कारण इस सुपर हीरो बैटल का विनर है हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। फिर भी आपके क्या थॉट्स है इस बैटल से रिलेटेड कि अगर कभी स्पाइडरमैन और कैप्टन अमेरिका के बीच में फाइट हुई तो कौन जीतेगा, इस बारे में हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको हमारा ये शोडाउन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।